एक ऊंची पहाड़ी पर विशाल खेतों को देखते हुए एक छोटे से घर में रहता था लेंचो, एक मेहनती किसान। वह दिन रात काम करता था। उसके माथे पर अक्सर पसीने की बूंदें होती थीं। उसके हाथ जमीन की जुताई से कड़े हो गए थे। लेंचो की जिंदगी जमीन के इर्द गिर्द घूमती थी। वो इसकी लय, इसकी फुसफुसाहट और इसके गुस्से को समझता था। उसका परिवार भी जमीन पर निर्भर था। उनकी उम्मीदें और सपने हर मौसम की फसल के साथ जुड़े हुए थे। बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, अक्सर अपने पिता की खेतों में मदद करते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की कीमत और उन्हें पालने वाली फसलों की कीमतीता सीखी। जिंदगी साधारण थी, फिर भी संतोषजनक। उनके दिन प्रकृति की आवाजों और ईमानदार मेहनत की संतुष्टि से भरे हुए थे। उनका जीवन जमीन से गहराई से जुड़ा था। आशा और अनिश्चितता का जीवन, पूरी तरह से प्रकृति के रहमो करम पर। बारिश के वादे से भरी हवा, गीली मिट्टी और खिले हुए जंगली फूलों की खुशबू लेकर आ रही थी। लेंचो आकाश पर टकटकी लगाए देख रहा था, जैसे गहरे भारी बादल ऊपर इकट्ठा हो रहे थे। एक धीमी स्थिर हवा मक्के के खेतों से सरसराती हुई गुजरी। उनके लंबे तने उम्मीद से धीरे धीरे लहरा रहे थे। सूखी धरती जीवनदायी बूंदों के लिए तरस रही थी और लेंचो का दिल भी। मक्का अब लंबा और स्वस्थ परिवार की जीवन रेखा था। अच्छी फसल का मतलब था खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और सिर पर छत। इसका मतलब था बच्चों के लिए शिक्षा और बुरे वक्त के लिए कुछ अतिरिक्त। लेंचो ने अपने खेतों को पोषित करने में अपना तन मन धन लगा दिया था और अब वह आकाश की ओर देख रहा था। उस बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था जो एक भरपूर फसल सुनिश्चित करेगी। उसका विश्वास उसके घर के आसपास की पहाड़ियों की तरह मजबूत और अटूट उसे आशा से भर रहा था। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरी, लेंचो पर राहत की लहर दौड़ गई। सूखी धरती ने गहराई से पानी पिया और मक्का हल्की बौछार में खुशी से झूम उठा। लेकिन लग रहा था आसमान के कुछ और ही इरादे थे। हवा तेज हो गई, हल्की बारिश को एक उग्र तूफान में बदल दिया। आसमान जो कभी आशाजनक था, अब गरज से दहाड़ रहा था और खतरनाक बिजली चमक रही थी। ओलावृष्टि भयंकर और बेरहम खेतों पर गिर पड़ी, बर्फीले रोश से फसलों को पीट रही थी। लेंचो ओलों की हर खड़खड़ाहट से उसका दिल डूबता जा रहा था। बेबसी से देखता रहा, क्योंकि उसकी उम्मीदें और सपने उसकी आंखों के सामने बिखर गए थे। मक्का जो कभी वादों से भरा था, छपटा और टूटा हुआ बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा हुआ था। तूफान चलता रहा, लेंचो की प्रार्थनाओं का एक क्रूर मजाक उड़ाता हुआ विनाश का निशान छोड़ गया। लेंचो के दिल को निराशा ने जकड़ लिया, क्योंकि उसने अपने तबाह हुए खेतों का जायजा लिया। ओलावृष्टि सब कुछ ले गई थी। उसे छोड़कर एक गहरे नुकसान के अलावा कुछ नहीं बचा था। फिर भी निराशा के बीच आशा की एक किरण बनी रही, किसान के अटूट विश्वास का प्रमाण। उसका मानना था कि भगवान अपनी असीम दया में जरूरत की इस घड़ी में उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। भारी मन लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ लेंचो एक पत्र लिखने बैठ गया। उसके शब्द सरल लेकिन भावनाओं से भरे कागज पर उतर आए। उसने पत्र को सरलता से संबोधित किया भगवान के लिए, और उसमें उसने अपनी दुर्दशा को उजागर किया। उसने ओलावृष्टि के प्रकोप, उसके द्वारा किए गए विनाश और उसे घेरने वाली पूरी निराशा का वर्णन किया। उसने 100 पैसों मांगे, न ज्यादा न कम, बस अपने खेतों को फिर से बोने और अगली फसल तक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त। अगले दिन लेंचो गांव की लंबी और कठिन यात्रा पर चला गया। उसका पत्र उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। वह डाकघर पहुंचा। एक छोटी सादी इमारत और एक गहरी सांस के साथ पत्र को मेलबॉक्स में डाल दिया पोस्टमास्टर, एक दयालु और करुणामयी व्यक्ति। जब उसने भगवान को संबोधित पत्र खोजा तो वह दंग रह गया। दिलचस्पी होने पर उसने पत्र पढ़ा। उसका दिल उस किसान के लिए निकल गया जिसने इस तरह के एक अपरंपरागत प्राप्तकर्ता में अपना विश्वास रखा था। वह पहले तो हंस पड़ा, अनुरोध की सरासर धृष्टता से चकित था, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसका मनोरंजन लेंचो के शब्दों में झलकते अटूट विश्वास के लिए प्रशंसा का मार्ग प्रशस्त करता गया। उसने तभी और वहीं फैसला किया कि वह लेंचो की मदद करेगा, उसके पत्र को भगवान तक पहुंचाकर नहीं, बल्कि खुद उसका जवाब देकर। भाग 6, दयालुता का कार्य। पोस्टमास्टर ने लेंचो के विश्वास का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर किसान के लिए पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने अपने सहयोगियों, दोस्तों और यहां तक कि शहर के कुछ लोगों से भी संपर्क किया, लेंचो की कहानी साझा की और उनकी उदारता की अपील की। किसान की दुर्दशा और भगवान की करुणा में उसके अटूट विश्वास से लोग द्रवित हो गए।
उन्होंने स्वेच्छा से जो कुछ भी कर सकते थे योगदान दिया। उनके दान मानव हृदय में निहित अंतर्निहित अच्छाई का प्रमाण थे। पोस्टमास्टर समर्थन की वृद्धि से प्रभावित होकर एकत्र किए गए धन को ध्यान से गिना। यह 100 पैसों नहीं था जैसा कि लेंचो ने अनुरोध किया था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण राशि थी। उम्मीद है कि किसान को लड़ने का मौका देने के लिए पर्याप्त है। उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, उसे लेंचो को संबोधित किया और किसान की भलाई के लिए एक मौन प्रार्थना के साथ उसने पत्र को मेलबॉक्स में जमा कर दिया। भाग 7, निराशा और अविश्वास। अगले रविवार लेंचो डाकघर पहुंचा। उसकी आंखें आशा और चिंता के मिश्रण से भरी हुई थीं। उसने अपने नाम का पत्र देखा और बेसब्री से उसे खोल दिया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका चेहरा अविश्वास और गुस्से से भर गया। 70 पैसों, बस इतना ही था। यह कैसे हो सकता है? उसने भगवान से 100 पैसों मांगे थे और भगवान, उसका मानना था, ने गलती नहीं की होगी। लेंचो ने डाकघर के लोगों के प्रति गुस्से का अनुभव किया। उन्होंने बाकी के 30 पैसों चुरा लिए होंगे। उसने निष्कर्ष निकाला, वे चोर थे। उसने सोचा, अपने आधिकारिक पदों के पीछे छिपकर कमजोर लोगों का शिकार कर रहे थे। भाग 8, एक दूसरा पत्र। क्रोध और विश्वासघात की भावना से प्रेरित होकर लेंचो एक और पत्र लिखने बैठ गया। भगवान में उसका विश्वास अडिग रहा, लेकिन मानवता में उसका विश्वास गहराई से आहत हुआ था। उसने पहले की तरह पत्र को भगवान को संबोधित किया और उसमें उसने अपना दिल उड़ेल दिया। उसके शब्द आक्रोश और आरोप से टपक रहे थे। उसने केवल 70 पैसों प्राप्त करने का वर्णन किया और अपना विश्वास व्यक्त किया कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी पैसे चुरा लिए हैं। उसने भगवान से अनुरोध किया कि वह उसे शेष धन सीधे भेजे, इस बार डाकघर से बचते हुए, क्योंकि उसका मानना था कि वहां काम करने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यहां तक कि स्वयं भगवान द्वारा भी नहीं। उसका पत्र विश्वास और संदेह का एक अजीब मिश्रण, मानव हृदय की जटिलताओं का प्रमाण था। एक ऐसा हृदय जो अटूट विश्वास और कड़वी नाराजगी दोनों को समाहित करने में सक्षम था। भाग 9, अटूट विश्वास। लेंचो की कहानी हालांकि सरल है, अपने भीतर विश्वास, आशा और मानव स्वभाव की जटिलताओं के बारे में गहरे सत्य रखती है। अपार कठिनाई का सामना करने के बावजूद भगवान में लेंचो का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसका अटूट विश्वास, हालांकि प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा परीक्षित, आशा की शक्ति के एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, यहां तक कि प्रतीत होता है कि दुर्गम बाधाओं का सामना करने पर भी। दूसरी ओर पोस्टमास्टर की दयालुता का कार्य मानवता में निहित अंतर्निहित अच्छाई को उजागर करता है। उसकी करुणा और एक अजनबी की मदद करने की इच्छा लेंचो के संदेह और आरोप के बिल्कुल विपरीत है। कहानी अपने मार्मिक निष्कर्ष में हमें एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ती है। क्या किसी उच्च शक्ति में विश्वास करना बेहतर है, भले ही इसका मतलब साथी मनुष्यों का अविश्वास करना हो?